तो हर महादेव, आइए रामायण पाठ्यक्रम में जो उपायों का गायन करें उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास के समय जिस गांव से निकलते हैं वहां के स्त्री पुरुष प्रभु श्री रामचंद्र जी को रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं, उनसे उनके प्रेम में अधीर हो जाते हैं। तो विधाता कहते हैं कि विधाता ने इतने संसार में सारी सुविधाएं क्यों बनाई, यह दिन को जंगल में ही भेजना था। आगे यह कहते हैं कि वह गांव, वह नगर, वह देश धन्य है जहाँ से आए हैं, उनके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया है। आगे के क्रम में हम चौपायों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। आइए शुरू करते हैं। आगे राम लखनु बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं और पाछे लक्ष्मण जी सुशोभित हो रहे हैं और तपस्वियों का वेश धारण किया है जिसकी शोभा बहुत बड़ी है। और उन दोनों के बीच में माता जानकी विराजमान है, जंगल में चली जाती हैं। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे कहते हैं कि सीता जी कैसे सो रही हैं, तो बताते हैं जैसे कि जीव और ब्रह्म के बीच में माया विराजमान होती हैं, उसी प्रकार यह माता जानकी जो हैं वह सो रही हैं। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्यरति नसई, उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बिदु बिदु बिचरोहनि सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको मैं कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय को खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सो रही हूँ। इस प्रकार माता सीता की उपमा कवि लोग करते हैं। प्रभु पद देख बीच बिच सीता, धरति चरण मग चरति सबीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों को बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी चली जाती हैं। इस बात का उनको डर रहता है कि भगवान के चरणों पर मेरे पैर कहीं न पड़ जाएं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा करते हुए सीता जी श्री राम जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन यगोचर किमि कही जाई, खग मृग मगन देख छवि होही, लिए चोर जित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, वह अनिर्वचनीय है, वह कैसे कही जा सकती है। पशु पक्षी भी उस छवि को देखकर मग्न हो जाते हैं। पथिक श्री रामचंद्र जी उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम नंदो तई, बिनु सम रहे रिसाई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने उनका भव अगम मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के तैर कर लिया, ऐसा लगता है। जिन जिन दोनों भाइयों के दर्शन किए वह संसार से मुक्त हो गए, ऐसा समझना चाहिए। अजहु जासुर सपने हुकाऊ, बहु बसहु लखन श्री राम बटाऊ, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई,
आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण, सीता जी और बटोही तीनों आवसें, तो वह भी श्री राम के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी बिरले मुनि ही पाते हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी, तहाँ बसी कंद मूल फल खाई, रात दहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर समीप में एक बट का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर वहाँ ठहर गए और कंदमूल फल खाकर प्रातःकाल स्नान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे की ओर बढ़े। देखत बन सर शैल सुहाई, बाल्मीक आश्रम प्रभु आई, राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। तब प्रभु जी आगे के क्रम में मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं, जो देखने में ही काफी सुहावना है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सुंदर पहाड़, सुंदर जल और जो पर्वत वन है बहुत पवित्र और सुशोभित हो रहे हैं। सरन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुपरस भूले, खगर में गुबिल विपुल कोलाहल करही, बिरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवर में कमल और वनों के फूल रहे हैं, मकरंद रस से मत हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं, बहुत से पशु पक्षी वहाँ पर कोलाहल कर रहे हैं और वैर रहित होकर प्रसन्न मन से सब वहाँ विचरण कर रहे हैं। सोचे सुंदर आश्रम निरखी, हर से नाराजीव नयन, सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयऊं लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्षित हो गए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें उनके अगवानी में उनको आगे लेने के लिए आए। आज कथा यहीं तक, गला सही न होने का यहीं पर कथा विश्राम करते हैं। अगले भाग में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुनि वाल्मीकि के आश्रम में उनका स्वागत होता है और प्रभु मुनि वाल्मीकि से पूछते हैं कि हम कहाँ पर जाएं, कहाँ पर ठहरें। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप कहाँ नहीं हैं, उस प्रसंग का हम गायन करेंगे। कथा अच्छी लग रही हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।